सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बैंक ऑफ गारंटी के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि बैंक ऑफ गारंटी क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कि बैंक ऑफ गारंटी क्या होता है तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आते हैं गाइस अपने टॉपिक पर। तो जो बैंक ऑफ गारंटी है गाइस उसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है ट्रेडिंग बेस्ड बैंक गारंटी और सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बैंक गारंटी। सो पहले बात कर लेते हैं इजी वाले की, जो कि है ट्रेडिंग बैंक गारंटी। ट्रेडिंग बैंक गारंटी में गाइस इसमें 3 पॉइंट में डिस्कस करूंगा आपके साथ। यानी ट्रेडिंग बैंक गारंटी जो वो 3 टाइप के होते हैं मेजरली। पहला होता है फाइनेंशियल बैंक गारंटी। फाइनेंशियल का मतलब सिंपल सा ये होता है गाइस कि अगर बायर सेलर के पैसे नहीं दे पाया तो बैंक जो है सेलर के पैसे देगा। तो होता है फाइनेंशियल बैंक गारंटी। यानी अगर बायर कोई डिफॉल्ट करता है पेमेंट करने में या पेमेंट नहीं देता है, कोई बहाने करता है, तो उस टाइम पे अगर बायर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में तो बैंक जो है सेलर की पेमेंट करता है। दूसरा हमारा फॉरेन बैंक गारंटी का। एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड यानी इन अ सेम कंट्री। डोमेस्टिक ट्रेड में यही होगा गाइस कि इन अ सेम कंट्री है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवाना है, जैसे मुंबई से दिल्ली करवाना है, तो ये हो जाता है हमारा डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन इंटरनेशनल में हो जाता है जैसे कि दुबई से आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हो माल, इंडिया में इंपोर्ट कराना चाहते हो, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल। इसलिए इसमें जो गारंटी मिलती है वो फॉरेन बैंक गारंटी मिलती है। तीसरा है गाइस हमारा डेफर्ड पेमेंट बैंक गारंटी। अब इसका मतलब ये होता है गाइस कि जैसे कि जो सेलर है उसने बायर को गुड सप्लाई कर दिए, ठीक है, एंड सप्लाई करने से पहले एक बायर बोलता है कि अभी जो है मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं आपको 8 महीने बाद या 9 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा इस गुड्स की। तो इसे हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट बैंक गारंटी। अब बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बैंक गारंटी। तो इसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है बिड बॉन्ड बैंक गारंटी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी मान सकते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का नाम रख लेते हैं वाई। कोई वाई कंपनी है जो कि बहुत बड़ी एमएनसी है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। अब उसे क्या करना है कि अपने कंपनी में जो है बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करने हैं और उसके लिए उसे चाहिए फर्नीचर्स, यानी जो चेयर्स और टेबल्स वगैरह होते हैं वो सारे उन्हें लाने हैं अपने ऑफिस में। तो उसके लिए एमएनसी क्या करती है, किसी भी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप जो है मेरे लिए फर्नीचर बनाओ, मेरे ऑफिस के लिए, मेरी कंपनी के लिए, उसके बदले मैं आपको पेमेंट करूंगा। जैसे कि मान लेते हैं जो एमएनसी है उसका बजट है 20 लाख रुपए का, यानी 20 लाख रुपए का वो फर्नीचर इंपोर्ट करवाना चाहती है अपनी कंपनी में। अब जैसे मान लेते हैं बहुत सारे फर्नीचर्स बनाने वाली कंपनी है, या कह सकते हैं इंडस्ट्री है, ठीक है, कंपनी ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है, ये मैंने नाम रख दिए जनरली ऐसे एग्जांपल के लिए। तो एमएनसी बोलती है कि आप बिड बॉन्ड रखो। बिड बॉन्ड का मतलब ये होता है कि एक प्राइस सेट की जाती है कि मान लेते हैं गाइस कि 20 लाख रुपए का अगर बजट है कंपनी का, यानी जो एमएनसी है उसका, तो बिड बॉन्ड आप रखो कम से कम 40,000 रुपए का। बिड बॉन्ड रखवाती है दूसरी कंपनी से जिसे वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। अब ये इसलिए रखवाया जाता है गाइस ताकि अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद भाग जाती है या फिर उस चीज को छोड़ देते हैं या बैक स्टेप आ जाती है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, कुछ टाइम बाद कंपनी ये बोलती है कि भाई मैं नहीं, तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुम किसी और से करवा लो, तो इसमें क्या होता है कि जो एमएनसी है उसका काफी टाइम लॉस होता है, यानी काफी टाइम जाता है एमएनसी का। तो इसके लिए जो है बिड बॉन्ड रखवाया जाता है गाइस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है अगर वो पीछे हटती है तो उसका जो 40,000 रुपए है वो खत्म हो जाएगा, यानी वो उसे वापस नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो है कंपनीज जो है बिड बॉन्ड रखवाती है ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद कंपनी है वो पीछे ना हट जाए। अब दूसरा है यहाँ पे एडवांस पेमेंट बैंक गारंटी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एमएनसी ने एक कंपनी को हायर किया, अब वो कंपनी कह रही है कि भाई मैं तुम्हारे लिए फर्नीचर तो बना दूंगा लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी, तो मुझे कुछ एडवांस दे दो। तो कंपनी जो है उसे कुछ एडवांस दे देती है। लेट्स से कि 20 लाख रुपए का बजट है अगर कंपनी का एमएनसी का, तो वो 2 लाख रुपए उसे एडवांस दे देती है। इसके बदले में भी वो बैंक गारंटी रखवाती है। अब वो क्यों रखवाती है गाइस, क्योंकि अगर एमएनसी ने 2 लाख रुपए दिए हैं उस कंपनी को एडवांस पेमेंट और वो पैसे लेके भाग जाता है, यानी वो कंपनी छोटी मोटी है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी को ज्यादातर ये काम मिलते हैं, लेकिन लेट सपोज कि अगर वो कंपनी भाग जाती है वो 2 लाख रुपए लेके, तो इसमें नुकसान होता है एमएनसी का। तो उसके फर्नीचर्स नहीं बने, टाइम वेस्ट हुआ, तीसरा उसके पैसे भी चले गए। इसलिए यहाँ पे बैंक गारंटी रखवाई जाती है जो कि होता है एडवांस पेमेंट बैंक गारंटी। अब तीसरा यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड बैंक गारंटी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि एमएनसी ने किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेट सपोज की कंपनी ए को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एमएनसी ने कि आप मेरे फर्नीचर वगैरह जो है बनाओ। तो इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड में पेमेंट होती है। जैसे कि कंपनी ए का परफॉर्मेंस धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, उसी हिसाब से जो एमएनसी है उसकी पेमेंट रिलीज करती जाएगी। तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है परफॉर्मेंस बेस्ड बैंक गारंटी। अब यहाँ पे एमएनसी को एक और डर रहता है कि अगर मान लीजिए जो फर्नीचर वो बना रही है उसमें कोई डिफॉल्ट आ जाए, यानी अनफिनिश्ड जो गुड्स होते हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह में कुछ डिफेक्ट है या लोकल वगैरह जो भी चीज़ें अगर खराब हो जाती है, अनफिनिश्ड है गुड्स, यानी बढ़िया से बनाए नहीं गए हैं फर्नीचर, तो इसके लिए जो गारंटी यूज होती है वो यही होती है परफॉर्मेंस बेस्ड बैंक गारंटी। तो ये कुछ टाइप्स थे बैंक गारंटी के गाइस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी गाइस। अगर आपको समझ आई या कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।